हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। हमने क्लास थर्ड के 9 लेसन तक के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिए थे। तो ये हमारा लेसन 10 है। हमारा लेसन 10 कौन सा है? हमारा लेसन 10 एक बहुत ही फेमस रूलर के बारे में है, जो है किंग अशोका। अशोका के बारे में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। King Ashoka was son of King Bindusar. He was a very powerful king, but after the Kaling War, he decided not to fight again. He led his all life in peace. जो अशोका थे ये बिंदुसार के बेटे थे और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। कलिंग युद्ध के बाद में उन्होंने फिर दोबारा कोई युद्ध नहीं किया और उससे उनके जीवन में क्या हुआ, एकदम से बदलाव आ गया। तब हम देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ। Centuries ago, Chandragupta Maurya, the founder of the Mauryan Empire, built a large kingdom. काफ़ी सदियों पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की और अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। हिज सन बिंदुसारा वॉज ऑल्सो अ गुड रूलर। और चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसार, वो भी बहुत अच्छे शासक थे। After Bindusara's death, his son Ashoka had to fight many battles to become the king. और बिंदुसार की मौत के बाद में उनके जो बेटे अशोका थे उनको काफ़ी युद्ध लड़ना पड़े राजा बनने के लिए। Ashoka conquered many part of India and went on to become a very powerful king. जो अशोका थे उन्होंने भारत के बहुत सारे जगहों पर कब्जा किया और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली राजा बने। हिज आर्मीज वर द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लैंड। और उनकी जो सेना थी वो सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी कही जाती थी। सेवरल रूलर्स हैड टू बो बिफोर हिज पावर। और कई सारे जो दूसरे राजा थे वो उनके सामने घुटने टेक देते थे उनके शक्ति की वजह से। बाय 273 BC, almost entire India was under Ashoka's rule except the kingdom of Kalinga. 273 BC तक जो पूरा भारत है लगभग वो अशोका के अंडर में था, सिर्फ कौन सा राज्य छोड़ के? कलिंगा का राज्य छोड़ के। इट वॉज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट नियर प्रेजेंट डेज उड़ीसा। और ये कहाँ था? सी कोस्ट पे था, समुद्र के तट पे था, जो कि आज की डेट में कहाँ होगा? उड़ीसा के। अशोका फॉट द बिगेस्ट बैटल ऑफ हिज लाइफ टू विन इट। और अशोका ने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ा युद्ध यहीं पे लड़ा उसको जीतने के लिए। इट इज़ सेड दैट आफ्टर द बैटल द रिवर रनिंग नेक्स्ट टू द बैटल फील्ड टर्न रेड विद द ब्लड ऑफ द सोल्जर्स। और कहा जाता है कि जब ये युद्ध हुआ उसके बाद में, जहाँ ये युद्ध हुआ था कलिंग, उसके पास की जो नदी थी वो लाल हो गई थी। कि वो लाल हो गई थी किससे? जो सैनिक और जो लोग मरे थे उनके खून से लाल हो गई थी। About 1 lakh people of Kalinga and more than 10,000 soldiers of Mauryan army were among those killed. कम से कम 1 लाख लोग कलिंग के मारे गए थे और 10,000 मौर्यन सैनिक मारे गए थे। अशोका saw the bloodshed with his own eyes. He felt that he was behind the death of so many people. He therefore decided to give up war completely. और जब अशोका ने इतना सारा खून खराबा अपनी आँखों से देखा तो उसको ये महसूस हुआ कि इतने सारे लोगों की मौत के पीछे मैं ही हूँ, और उसने उसी टाइम पे युद्ध करना छोड़ दिया। ही स्टार्टेड फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड ब्रिंग पीस अमंग हिज पीपल। और उन्होंने फिर बुद्धा को अपना लिया, बुद्धा का धर्म अपना लिया और शांति को अपनाया। बुद्धिज्म प्रीचेस नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस। जो बुद्धिज्म था वो हमेशा अहिंसा की और टॉलरेंस की शिक्षा देता था। नॉन वायलेंस और टॉलरेंस की शिक्षा देता था बुद्धिज्म। जो नॉन वायलेंस था वो अहिंसा है और टॉलरेंस जो है वो सहनशीलता है। इट चेंज अशोकाज आइडियाज़ अबाउट वॉर एंड पावर। ही लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। और बुद्धिज्म ने अशोका के जो विचार थे युद्ध को लेकर उनको बदल दिया और उसने शांति के महत्व को समझा। एज अ रिजल्ट हिज किंगडम पर्पस्ड लाइक नेवर बिफोर। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका जो साम्राज्य था वो और ज़्यादा अच्छा, खुश हो गया और अच्छे से बढ़ने लगा। अशोका बिल्ट मैनी रोड्स एंड इन्स। अशोका ने काफ़ी सारी सड़कें बनाई और सराय, धर्मशाला बनाए।
ही कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और उसने कई सारी खूबसूरत धार्मिक स्थान भी बनाए। द पीरियड ऑफ हिज रूल बिकम द गोल्डन एज एंड पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और जो उसके रूल का समय था, उसके शासन का समय था, वो बहुत ही गोल्डन एज ऑफ पीस कहा जाता है, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि वहाँ पे बहुत थी। Buddhist monk traveled all part of the country and all over the world with Ashoka's message and taught the people the peaceful way of Buddhism. अब जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो पूरे देश के अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते थे और अशोका का जो मैसेज था वो लोगों को पहुंचाते थे, जो कि था शांति का मैसेज पहुंचाया जाता था। अशोका हिमसेल्फ ट्रेवल्ड विथ हिज डॉटर संगमित्रा एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, और अशोका खुद भी अपनी बेटी संगमित्रा के साथ में जगह जगह जाते थे और शांति का संदेश देते थे। द क्रूअल वॉरियर हैड बिकम अ कैरियर ऑफ पीस, जो एक क्रूअल और क्रूर राजा था वो शांति का दूत बन गया। हिज एफर्ट्स वर रिवार्डेड विद द ग्रोथ ऑफ हिज किंगडम, और उसकी जो मेहनत थी वो कैसे हुई, उसका जो किंगडम था वो बढ़ता गया। People who feared the warriors earlier now adored the peace-loving king, जो लोग पहले उससे डरते थे अब वो उसको क्या करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं कि ये शांति प्रिय राजा है। Even after his death, people of the land never forgot him, और उसकी मौत के बाद में भी लोगों ने उसे नहीं भूला। They wrote about Ashoka's life and his noble deeds, उनकी ज़िंदगी के ऊपर और उनकी अच्छी आदतों के ऊपर लोगों ने लिखा है। द पीस लविंग किंग्स प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस रिमेन अनफॉरगेटेबल टिल टुडे, और वो जो शांति प्रिय राजा था उनके जो सिद्धांत थे अहिंसा, वो आज भी नहीं भूले गए हैं। इवन टुडे द एम्बल ऑफ आवर कंट्री इज़ अशोकास लायन, और आज भी हमारा जो नेशनल एम्बल है वो अशोकास लायन का ही है। तो ये हमारा लेसन था किंग अशोका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे।